हेलो डियर पब्लिक, आई होप कि यू आर वेरी वेल। आज क्लास 12 चैप्टर 7। पिछले वीडियो में हम लोग लेखक के इंट्रोडक्शन देखे थे, जगदीश चंद्र माथुर के इंट्रोडक्शन देखे थे, और चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन भी कुछ देखे थे। आज चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर देंगे पब्लिक। पिछले वीडियो में हम लोग लेखक परिचय समझे थे। ये वीडियो पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग आज चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन खत्म कर देंगे, यानी पूरी तरह से चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। और पहले जान ले पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या देख रहे थे। चैप्टर जगदीश चंद्र माथुर के बारे में समझे थे, लेखक के बारे में। लेखक कौन? तो माथुर। माथुर इनका जन्म 1917 में, मृत्यु 1978 में हुआ था। समझे थे कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर यूपी में। कहाँ? शाहजहांपुर यूपी में। बताए थे इनके बारे में कि इनकी स्टडी एमए की पढ़ाई हुई थी इलाहाबाद से इंग्लिश में। इसके बाद अमेरिका भी गए थे और उसके बाद बिहार आए। इन्होंने वैशाली महोत्सव का आयोजन किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है पब्लिक। उनको अवार्ड भी मिला, कालिदास अवार्ड। बहुत सारे बुक भी लिखे वो मेरे से अपने बताए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सादा नीरा कहाँ से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बोलते क्षण से, जो कि प्रीवियस ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है। पिछले मतलब ये पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो वो सादा नीरा कहाँ से लिया गया? बोलते क्षण से लिया गया है। तो क्या है? तो नाटक का संग्रह बोलते क्षण। अगर क्वेश्चन है वो सादा नीरा क्या है? तो एकांकी है। और पूछेगा किस विधा के अंतर्गत आता है? तो निबंध के अंतर्गत। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे। पिछले वीडियो चैप्टर के बारे में समझे थे क्या? तो मतलब इसमें बताया गया है कि मतलब गंडक नदी के बारे में वो सादा नीरा किसको कहा गया है? तो गंडक नदी को। पश्चिमी चंपारण के बारे में बताया गया है कि मतलब पश्चिमी चंपारण की भूमि नवीन है, पुरानी है, इसके बारे में बताया गया था। कुछ हम इतिहास भी बताए थे पब्लिक, और राउंड फिगर में समझा देते हैं। पिछले क्लास वाला इतिहास आप लोग को समझाए थे कि पश्चिमी चंपारण के जो राजा था 12वीं सदी में, वो कर्नाट वंश का था। कौन वंश के? कर्नाट वंश के था। कर्नाट वंश के था। प्रथम राजा न्यायदेव था। कौन था? न्यायदेव। 1325 की बात करते हैं तो यही कर्नाट वंश के राजा राजा हरिदेव सिंह था। कौन था? राजा हरिदेव सिंह। राजा हरिदेव सिंह था। इसका सामना 1325 में गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, याद रखेंगे पब्लिक, गयासुद्दीन तुगलक के साथ 1325 ईस्वी में सामना करना पड़ा। तुगलक करना पड़ा। समझे, जब सामना करना पड़ा तो राजा हरिदेव सिंह का जो सेना था, जो सभी जंगल में छिपे हुए थे, तो इस तुगलक के सेना पूरा जंगल को ही काट गिराया और इसका सेना को पराजय किया। हरिदेव सिंह नेपाल भाग गया। कहाँ भाग गया? नेपाल भाग गया। उसके बाद वहां से उसी समय से जंगल काटना प्रारंभ हो गया, जिसके कारण जब गंडक नदी बाढ़ के, सॉरी, बरसात के समय में पानी आता है, भर जाता है, तो उसी कारण यहाँ बाढ़ आता है। पश्चिमी चंपारण में बाढ़ आने का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो जंगल का कटना। जंगल काट से कटना प्रारंभ किया, तो इसका जब दोनों का सामना हुआ था तब से। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, बाढ़ का सबसे मुख्य कारण जंगल का काटना। जंगल का काटना कब से आरंभ हुआ, समझाएं पब्लिक। तो क्वेश्चन आएगा क्यों बाढ़ आता है सबसे ज्यादा? तो जंगल के कटने से वहां मिट्टी का कसाव कम हुआ, जिसके कारण पानी तो रुकता उकता नहीं है, इसी कारण वहां बाढ़ आता है। 1962 में सबसे भयानक बाढ़ आई थी। उसी का तुलना किया गया था रामचरितमानस के केकई के साथ। केकई के साथ ये सब समझाए थे पब्लिक। ये इतिहास था। आपको बताए थे जनजाति के बारे में भी कि वहाँ लेखक, ये सब लेखक जगदीश चंद्र माथुर लिखते हैं। ये सब बात लिखते हैं। जनजाति के बारे में भी बताते हैं वहाँ के, कि मतलब वहाँ जनजाति थारू जनजाति के बारे में समझाते हैं कि राजस्थान के थार से थारू शब्द लिया गया है, जो कि थारू जनजाति था, जो अपने आप को आदिवासी नहीं मानता था। दूसरा बताए थे धांगड़, जो 18वीं सदी में छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर से छोटा नागपुर से 18वीं सदी में नील के सिलसिले में वहां ले जाया गया था। तो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कितनी सदी में? 18वीं सदी। कहां से? तो छोटा नागपुर से। इसको उराव भाषा में भारे का मजदूर कहते हैं। तो याद रखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके थे, भारे का मजदूर कहते हैं। फिर आप लोग को समझाए थे एक और जनजाति के बारे में, जो कि जनजाति नहीं है, जो गया जिला से ले गया था। उसका नाम है मुसहर। क्या? मुसहर, जिसे भुइया भी कहते हैं, भुइया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया पब्लिक, भुइया किसका वर्ग है? तो मुसहर के। मुसहर के कहाँ से ले जाया गया था? तो गया जिला से। कहाँ से? गया जिला से। कहाँ से? गया जिला से। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा पब्लिक, कहाँ से ले जाएगा? गया जिला। किस लिए? तो ये भी नील के सिलसिले में ही, नील के सिलसिले में ही इसे ले जाया गया था, हिमालय के क्षेत्र से। समझे? तो ये बताए थे। उसके बाद हम लोग और समझे थे, क्या समझे थे?
इसके मतलब कला वला के बारे में भी समझे थे, संस्कृति के बारे में। फिर हम लोग समझे थे क्या, फिर हम लोग समझे थे एगो क्वेश्चन आता है पब्लिक कि मतलब गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाया, तो उसका आंसर यही है कि मतलब दक्षिण बिहार में बागी विचार का असर, दक्षिण बिहार में बागी विचार का असर देर से पहुंचने के कारण वो गंगा नदी पर पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया, तो ये लिखा हुआ है। फिर हम लोग समझे थे क्या, नील के सरदार के बारे में। लेखक लिखते हैं कि पश्चिमी चंपारण में नील के सरदार जिसका नाम था एमन, जो बहुत खचड़ा इंसान था, बहुत घटिया किस्म का इंसान था। ये अपने रैयत को, जहाँ मतलब सरदार था वहां के किसान लोगों के मतलब कहे तो पब्लिक कुछ नहीं समझता था, जब चाहे जब उसे जेल भिजवा देता था, उसके घर को लहरा देता था, ये सब इसके लिए आम बात था। अगर इसको हाथी लेना है, बताए थे कि हाथी लेना है, तो मतलब ये लोगों से मतलब टैक्स वसूली किया करता था, तो ये सब था। आज की हम क्लास में आगे हम बढ़ाते हैं, आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं पब्लिक। तो लेखक लेखक यात्रा पर है और आगे लिखते हैं कि अब हम गए कहाँ, जहाँ गांधी जी अभियान किए थे, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। तो गांधी जी कब अभियान किए थे, तो अप्रैल 1917 में, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी यही है। तो वहां जाते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं, रामदयाल, हरिवंश सहाय और रामनवमी, ये सबसे मिलते हैं। लेखक लिखते हैं कि रामदयाल सिंह से जब मिले तो उन्होंने उनसे बात किए, तो लेखक बात किए तो बोलते हैं कि जब रामदयाल सिंह से मिले तो वो बताते हैं लेखक कि मतलब गांधी जी को रहने बसने की व्यवस्था किए थे, जो कि लेखक कहाँ मिलते हैं, तो मोतिहारी में इनसे मिलते हैं। फिर हरिवंश सहाय से भी मिले पब्लिक, तो इनसे बात किए तो पता चला कि हरिवंश सहाय गांधी जी के वकील के रूप में सलाहकार थे। फिर रामनवमी प्रसाद जी से मिलते हैं, किनको से, रामनवमी से। रामनवमी से इनसे मिले और बहुत कुछ देर बात भी किए। एक बात इसमें हुआ, इन्होंने रामनवमी लेखक को बताते हैं कि गांधी जी बहुत से ऐसा सीख है, क्वेश्चन एक आता है पब्लिक कि गांधी जी के 2 सीख लिखे जो अभी भी उपयोगी है, तो बहुत सारा ऐसा सीख था। 2 सीख, पहले तो गांधी जी ग्रामीण शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे। दूसरा तो मतलब गांधी जी किसी बात को इंक्वायरी किए बिना, किसी चीज के जांच पड़ताल किए बिना उसे नहीं लिखना पसंद करते थे, नहीं उसे उसके बारे में कुछ कहना पसंद करते थे। तो ये सब बहुत सारे सीखे थे। तो ये रामनवमी जी बताते हैं, किनको, लेखक को बताते हैं। और बताते हैं कि जब हम लोग जा रहे थे पश्चिमी चंपारण में जांच पड़ताल के लिए, तो एक जगह मतलब गांधी जी, ये बता रहे हैं, रामनवमी प्रसाद जी बता रहे हैं, किसको, लेखक को बताते हैं कि जब हम लोग कहीं जांच पड़ताल के लिए जा रहे थे, तो एक गांव में शिक्षा को लेकर बहुत देरी चर्चा किए थे गांधी जी। और उसके बाद 3 विद्यालय आश्रम खोले थे गांधी जी। उसके बाद 3 विद्यालय आश्रम खोले थे, 3 विद्यालय आश्रम खोले थे। कितना खोले थे, 3 विद्यालय आश्रम, विद्यालय आश्रम के खोले थे, तो 3 गो। पहल का खोले थे बड़हरवा, बड़हरवा, भीतिहरवा, भीतिहरवा। एक और था मधुबन, मधुबन। तो ये 3 गो खोले थे पब्लिक विद्यालय आश्रम, जो कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। शिक्षा समझे, बड़हरवा में बड़हरवा ये तीनों विद्यालय आश्रम के लिए गुजरात और महाराष्ट्र से मतलब शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। बड़हरवा में कोई इंजीनियर था जो कि विदेश से पढ़ कर आया था, इंजीनियर बवन 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 नाम था। और इसकी पत्नी अविंतिका बाई गोखले, अवंतिका बाई, अवंतिका बाई, समझे। तो ये दोनों यहाँ पढ़ाने का काम किया भीतिहरवा में, काम है तो भीतिहरवा में पब्लिक कौन पढ़ाने का काम किया, तो प्लस देव प्लस सॉरी प्लस देव और सोम अध्यापन का काम किए। उसके बाद कुंडलिक जी, कौन, तो कुंडलिक जी यहाँ पर पढ़ाने का काम किए। मधुबन में, मधुबन में मधुबन में पब्लिक नरहरि दास, कौन, तो नरहरि दास और उनकी पत्नी नरहरि दास, नरहरि दास, नरहरि दास। तो ये सब पढ़ाने का काम किए तीनों विद्यालय आश्रय में। तो ये 3 गो। और इन्होंने गांधी जी आदर्श शिक्षा के परिभाषा बताई, कौन सा शिक्षा, आदर्श, आदर्श शिक्षा के बारे में बताएं। गांधी जी आदर्श शिक्षा के बारे में बताते हैं, कहते हैं पब्लिक कि शिक्षा शिक्षा वैसे लोग जो आधुनिक शिक्षा के बहुत बड़ा विरोधी थे, गांधी जी आधुनिक शिक्षा के लेकर बहुत बड़ा विरोधी थे। गांधी जी कहते थे ये सब किताबी शिक्षा है, जो कि मानव जीवन के लिए कोई उपयोगी नहीं है। बच्चों की शिक्षा वैसी देना चाहिए जिससे उनका चरित्र निर्माण हो, चरित्र निर्माण होता था, वैसा शिक्षा देना चाहिए जिससे वे खुद
उत्पादन कर सके, वैसा शिक्षा देना चाहिए जो मतलब ग्रामीण जीवन में, आम जीवन में उसका उपयोग होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। तो ऐसे शिक्षा के बारे में गांधी जी कहते थे कि ऐसा शिक्षा देना चाहिए, ना कि उसे किताबी ज्ञान सिर्फ देना चाहिए, वैसा शिक्षा देना चाहिए जिससे बच्चे खुद से उत्पादन कर सके। समझ गए? तो ये आदर्श शिक्षा के बारे में बताते हैं। क्या समझाए पब्लिक? तो गांधी जी 3 विद्यालय आश्रम खोले थे, बहारवा, भितिहारवा और मधुबन, समझाए। और कहते हैं रामनवमी प्रसाद जी लेखक से कहते हैं कि जब जब गांधी जी आए थे तो उनको कोई रहने की आश्रय प्रदान नहीं कर रहा था। तो जो एक गांव का मठ था, मठ के एक सरदार था, महंत था, मठ मठ के जो महंत था, उस उन्होंने महुआ के पेड़ तर उनको गांधी जी को आश्रम दिया, आश्रम सॉरी आश्रय दिया था। तो ये बताते हैं किन से? लेखक से, जगदीश चंद्र माथुर से बताते हैं ये बात कि गांधी जी जब शुरू में आए थे तो कोई नहीं आश्रय दे रहा था। तो गांव के जो मठ के जो महंत था, मठ के महंत था, उन्होंने पीपल के वृक्ष तक उनको आश्रय प्रदान किया था, जो कि गांधी जी खटिया लगा के और वहां रहे थे, वैसे थे। उसके बाद वहां झोपड़े लगाए थे, झोपड़े लगाए थे। तो एमन साहब थे, इसका कर्मचारी ने गांधी जी के झोपड़े कुछ दिन के बाद जला भी दिया था। तो क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी का झोपड़ी कौन जलाया था? तो एमन के कर्मचारी ने, एमन के कर्मचारी ने। तो ये सब बात कौन बताया? रामनवमी, रामनवमी प्रसाद जी किन से? माथुर से थे, ये सब बात बताए थे। उसके बाद समझते हैं पब्लिक, उसके बाद हम लोग समझते हैं उसके आदर्श शिक्षा समझ गए पब्लिक। तो एक और क्वेश्चन आता है कि भितिहारवा कौन सा गांव के पास है? भितिहारवा कौन सा गांव के पास है? तो रामपुरवा के पास है, रामपुरवा, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। रामपुरवा के पास, भितिहारवा किसके पास है? तो रामपुरवा के साथ है। और क्या बताएं? तो ऑब्जेक्टिव में बताएं कि गांधी जी का आश्रम जो कुटिया था कौन जलाया, झोपड़ी था कौन जलाया? तो एमन के कर्मचारियों ने। ये 3 गो आश्रम खोले थे। उसके बाद पब्लिक क्वेश्चन में है, उसके बाद लेखक और भी बहुत कुछ लिखते हैं पब्लिक पाठ में। गंडक नदी के बारे में बताते हैं कि गंडक नदी, ये गंडक नदी पश्चिमी चंपारण में आता है, जिसे मतलब गंडक, यही वो सादा नीला जिसको गंडक कहते हैं, गंडक नदी के बारे में बताता है। जो कि इसमें लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि पंच तमसा नदी से मिलती है, गंडक नदी पंच तमसा नदी से निकलती है। अगर गंडक नदी की बात करें पब्लिक, तो मतलब ये हिमालय के तराई से निकलता है, जो कि नेपाल और बिहार, बिहार में मतलब नेपाल और बिहार, भारत दोनों में आते जाते हैं। नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से शायद जानते हैं, ज्योग्राफी की बात पब्लिक। तो ये था गंडक नदी के बारे में बताते हैं कि इसका जो घाट है जो काफी उथला पुथला है, जिसे ताल कहते हैं। ताल, ये ताल में समझे पब्लिक, ताल दो तरह से इसमें बताया गया है, चौर के नाम से एवं मन के नाम से। क्वेश्चन आएगा चौर क्या है और मन क्या है, दोनों में डिफरेंट लिखे। तो मतलब गंडक नदी के वैसा ताल जिसमें जाड़ा गर्मी दोनों में थोड़ा बहुत पानी रहता है। तो जाड़ा, जाड़ा प्लस गर्मी दोनों में पानी रहता है, पानी रहता है, और खेती भी होता है यहाँ इस जगह पर। क्या? तो खेती भी होता है, उसे चौर कहते हैं। मन, मन वैसा ताल को कहा गया है, घाट के वैसा ताल को, उतले पुतले जगह को कहा गया है जिस जो बहुत विशाल और गहरा हो। क्या होता है? बहुत विशाल और गहरा होता है, इसे क्या कहा गया? तो मन, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा पब्लिक। तो मन होता है विशाल और गहरा, गहरा, क्या? विशाल और गहरा। तो पब्लिक यही था चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आप क्वेश्चन आंसर बनाइएगा तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगी। अब मेरे पास बुक है, देखते हैं क्वेश्चन। पब्लिक क्वेश्चन, अगर 3 कक्षा प्रणाली का संबंध है तो क्या से? हिंग से, कपास से, नील से। तो नील से, सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो जितना हो सका पढ़ाएं। क्वेश्चन आएगा पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी के बारे में बताए थे, जो कि कहाँ में? भितिहारवा में शायद, हाँ भितिहारवा में। ये अध्यापक क्या थे? तो एक अध्यापक थे जो भितिहारवा में पढ़ाने का काम किया। समझे? पुंडलिक जी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। पुंडलिक जी कौन? पुंडलिक जी ये क्या थे? तो अध्यापक थे। अध्यापक क्या थे? अध्यापक। कहाँ पढ़ाने का काम किया? तो भितिहारवा में पढ़ाने का किया। समझे पब्लिक? अध्यापक थे। पुंडलिक जी थे ना, बहुत निडर व्यक्ति थे, एक गांधी जी से निर्भीकता सीखे थे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, एक गांधी जी से निर्भीकता सीखे थे कि कोई से नहीं हमें डरना है। एक बार की बात है पब्लिक, लेखक लिखते हैं कि जब पुंडलिक जी से बात हुई लेखक को, तो पुंडलिक जी ने बताया कि जब एमन साहब आया था पुंडलिक जी के आश्रम में,
तो मतलब जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, पहले अंग्रेज लोग होते थे, तो मतलब आया तो उसके लगाम को धरने मतलब लोग जाते थे, तो यही आया थे कुर्लिक जी के आश्रम में। तो कुर्लिक जी कहते थे, मैं कोई के घोड़े का लगाम हम नहीं धरने जाएंगे, अगर अब मेरे पास आना है तो खुद चल कर आए, मैं किसी को बुलाने नहीं गया, मतलब ऐसे करके तो ये नहीं गए थे। तो ऐसी बात है। तो कुर्लिक जी समझ गए क्या थे, तो एक अध्यापक थे जो कि पढ़ाने का काम किए, बहुत ही निडर व्यक्ति थे। इसमें और लिखा गया है कि मतलब निडर व्यक्ति थे, बितिहारवा आश्रम में क्या पढ़ाने का काम किए थे, और एक ग्रामवासियों यानी पश्चिमी चंपारण के ग्रामवासियों में डर निकालने का काम किया था। तो ऐसे लिख दीजिए पब्लिक, और इसको मतलब रीडिंग दीजिएगा और अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो अधिकतर तो बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता को बढ़ने का क्या कारण था, तो बताएं पब्लिक यहाँ क्या, तो वन को कटने के कारण यहाँ मिट्टी के कसाव कम हो गया, जिसके कारण यहाँ बाढ़ का कारण की प्रचंडता बढ़ा। तो सबसे मुख्य कारण तो जंगल का कटना। बट इतिहास की दूसरा क्वेश्चन, इतिहास की कीमिया प्रक्रिया का क्या से है, तो यही लिख दीजिएगा पब्लिक। इसके पहले वाला हम बताए थे क्या वहाँ कर्नाट वंश का मतलब साम्राज्य था, उसके बाद 1325 ईस्वी में किसका हरिदेव सिंह को तुगलक के साथ सामना करना पड़ा। तो ये इतिहास लिख दीजिएगा। धागर शब्द का अर्थ क्या है, बताए थे भाड़े का मजदूर है। खारू की कला का परिचय दे, इसके पिछले वाला वीडियो में दे दिए थे। अंग्रेज नीले किसान पर क्या अत्याचार करते थे, बताए आप लोग के मतलब बरियारी इनको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी था। गंगा पर पुल बनाने में क्यों नहीं दिलचस्पी ली, यही लिखिएगा पब्लिक कि दक्षिण बिहार में बागी विचार का असर बहुत देर से पहुंचा, जिसके कारण गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। गांधी जी की शिक्षा संबंध में क्या कहे, बताए थे इस शिक्षा संबंध में क्या कहते हैं कि बच्चों को वैसा शिक्षा देना चाहिए जो कि आम जीवन में, ग्रामीण जीवन में तथा मतलब वो काम आ सके। जैसे अगर कोई खेती करे तो उसमें काम आए, वैसा शिक्षा दो, ना कि मतलब खाली किताबी ज्ञान दो। तो ये कुर्लिक जी कौन थे, लिख दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण आंदोलन में किन दो सिखों का उल्लेख किए थे, बताएं पब्लिक। बहुत सारे सिखों का उल्लेख किए थे। पहला तो किस मतलब हमें कोई बात को बिना जांच पड़ताल इंक्वायरी किए बिना उसके बारे में नहीं ये लिखते थे, नहीं ये पढ़ते थे। आजकल तो लोग बिना जांच पड़ताल किए ही आज सोशल मीडिया न्यूज वगैरह पर दूसरों को दोषारोपण करते हैं। तो ये बात था। दूसरा कि हमें बच्चों की ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था की जाए, तो ये सब था। ये क्वेश्चन बन जाएगा पब्लिक। 16 नंबर क्वेश्चन, चौर और मैन किसे कहते हैं, बताएं। चौर जो मतलब घाट का मतलब ऐसा था जो जाड़ा और गर्मी में पानी रहता है, वहाँ खेती भी किया जा सकता है। मन जो विशाल और गहरा होता है, इसे मन कहते हैं। तो ये सब था, और लगभग लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है, आप लोग खुद से भी देखिएगा पब्लिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।